और साथ साथ ये भी डिटेल्स आ रही हैं अमरीकी सदर और नायब सदर की जानिब से जंगबंदी से मुताल्लिक जो डिटेल्स बताई गई हैं अब तक उन्हें अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से डिस्कस किया गया है, उन्हें कम्युनिकेट किया गया है। जो जंगबंदी की तजावीज़ सामने आई हैं, कतर चूँकि पहले ही कई ममालिक में मीडिएशन करा चुका है और कतर ये बात कह चुका है कि वो रीजनल मीडिएटर है, इसलिए अमरीकी सदर की जानिब से एक बार फिर कतर की मदद ली गई है और कतर की जानिब से अब ये कोशिश की जाएगी कि वो ईरान को जंगबंदी पर तैयार करे। कतर की हेल्प से ईरान को जंगबंदी पर राज़ी करने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह बाज़ाब्ता तौर पर ईरान से कोई भी तजवीज़ शेयर नहीं की गई, मीडिएशन के लिए कतर को इन्वॉल्व किया गया है और कतर के ज़रिए ईरान से राब्ता करके उसे जंगबंदी पर राज़ी करने की कोशिश की जा रही है। और पहले मरहले में जैसा कि अमरीकी सदर ने कहा कि 6 घंटे में ईरान सीज़ फायर पर राज़ी होगा। ईरान का कतर में अमरीकी अड्डों पर हमला। ईरान के सरकारी टीवी ने तस्दीक की है कि ईरानी मिसाइलों ने कतर के अल-उदैद फौजी हवाई अड्डे को निशाना बनाया। इससे कुछ देर पहले कतर ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद करने का ऐलान किया था, जबकि 3 रोज़ पहले यह खबर आई थी कि अमरीका ने अपने 40 जंगी जहाज़ अल-उदैद फौजी अड्डे से निकाल लिए हैं। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात की कतर पर ईरान के मिसाइल हमले की मज़म्मत। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि ईरान ने अमरीकी एयरबेस पर हमले से पहले कतर को आगाह कर दिया था। बरतानवी खबर एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि हमलों से चंद घंटे पहले ईरान ने 2 सफारती चैनल से अमरीका को आगाह किया। ईरान ने हमलों से मुताल्लिक दोहा को भी मुत्तला किया। कतर की अमरीकी एयरबेस पर ईरानी हमले की मजम्मत। कतर ने कहा, ईरानी हमले के खिलाफ रद्द अमल का हक महफूज रखते हैं। अमरीकी एयरबेस पर हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, किसी भी हमले को डील करने के लिए तैयार हैं। कतर की वजारत खारजा ने कहा कि पेशगी सिक्योरिटी इक़दामात के तौर पर फौजी अड्डे को खाली करा दिया था। कतरी वजारत दिफा ने कहा कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम अल-उदैद एयरबेस को निशाना बनाने वाले मिसाइलों को रोकने में कामयाब रहा। हमले के बावजूद कतर की सरजमीन और फ़ज़ाई हुदूद मुकम्मल तौर पर महफूज है। अमरीका कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमले की इत्तलात से आगाह है। व्हाइट हाउस हुक्काम का कहना है कि व्हाइट हाउस और महकमा दिफा सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप वज़ीर दिफा और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान के साथ सिचुएशन रूम में मौजूद हैं। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक कतर में अमरीकी एयरबेस पर ईरानी हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने अल-उदैद एयरबेस पर शॉर्ट और मीडियम रेंज मिसाइलों से हमला किया। कतर के अलावा कहीं और अमरीकी अड्डों पर ईरानी हमला नहीं हुआ। कोई भी ईरानी मिसाइल कतर में अमरीकी एयरबेस को निशाना ना बना सका। बाज़ारान इनकलाब ने कतर में अमरीका के अल-उदैद फौजी अड्डे पर हमले की तस्दीक कर दी। ईरानी फौज के मुताबिक कतर में अमरीकी एयरबेस पर तबाहकुन और मजबूत मिसाइल हमला किया गया है। कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमले में उतने ही बॉम्ब इस्तेमाल किए गए जितने अमरीका ने ईरानी जौहरी तंजीबात पर किए थे। कतर में अमरीकी एयरबेस रिहायशी इलाकों और शहरी सहूलतों से दूर वाक़ है। ईरानी हमले से हमारे दोस्त ब्रादर पड़ोसी मुल्क कतर को कोई खतरा नहीं। ईरानी फौज ने कहा, ईरान पर किसी भी हमले का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगे। ईरान पर किए गए हर हमले का जवाब देंगे। ईरानी हुक्काम का कहना है कि ईरान इतना दानिशमंद है कि जारे को सज़ा देने के बाद सिफारतकारी शुरू करे। अगर ये लोग मुज़ाकरात चाहते हैं तो इसराइल और अमरीका के हमले बंद होने चाहिए। बहरीन में भी खतरे के सायरन बजने लगे। बहरीनी वजारत दाखिला ने कहा कि रिहायशी पुरसुकून रहें और नज़दीकी महफूज इलाकों की तरफ जाएं। शहरी मरकज़ी सड़कों का इस्तेमाल सिर्फ अशद ज़रूरत पर करें। बहरीन ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। मुत्तहदा अरब इमारात की फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी गई। मुत्तहदा अरब इमारात के एयर स्पेस खाली होना शुरू। दर्जन भर परवाज़ें मुतबादिल रूट पर मुंतकिल। मुत्तहदा अरब इमारात की फ़ज़ाई हुदूद से कमर्शल जहाज़ों को वापस भेजा जा रहा है। दुबई और अबूधाबी एयरपोर्ट की परवाज़ें मुख्तलिफ ममालिक को मुंतकिल हो रही हैं। इराक़ ने भी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। अमरीका की होमलैंड सिक्योरिटी ने ईरान की जानिब से अमरीका पर साइबर हमलों के खदशात पर मबनी एडवाइजरी जारी कर दी। होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि ईरानी हुकूमत के हामी हैकर्स अमरीकी नेटवर्क्स को निशाना बना सकते हैं।
एक्टिविस्ट ग्रुप्स कमज़ोर नेटवर्क्स और इंटरनेट से मुंसलिक आलात को निशाना बना सकते हैं। फ्रांस की फरीकैन से सफारतकारी की तरफ आने की अपील। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, अफरा तफरी का ये चक्कर अब ख़त्म होना चाहिए। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि ईरान का कतर में हमला कशीदगी में ख़तरनाक इजाफा है, तहम्मुल का मुजाहरा करने और मुज़ाकरात में वापस आने का मुतालबा करते हैं। अमरीका ने ईरान पर हमलों से पहले फ्रांस को नहीं बताया था। अमरीका, बरतानिया और चीन की कतर में अपने शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। तीनों ममालिक के सफारत खानों ने अपने शहरियों से ताहुक्म सानी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का कह दिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने इसराइल पर ईरानी हमलों में एक बरतानवी बाशिंदे के ज़ख्मी होने की तस्दीक कर दी। पार्लियामेंट को बताया, इसराइल से बरतानवी शहरियों को निकालने के लिए फ़ौजी तैयारों का ऑपरेशन जारी है। ईरान को मुखातिब करते हुए डेविड लेमी ने कहा कि बरतानिया अपने फ़ौजियों का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। बरतानिया को ईरानी एटमी प्रोग्राम पर तशवीश है। ईरान को चाहिए कि मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए। बरतानिया मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार है। कतर पर ईरानी हमले के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 5.25% गिर गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $72.97 फी बैरल पर आ गई। WTI $69.96 फी बैरल पर आ गई। कौमी सलामती कमेटी का 22 जून को ईरानी जौहरी तनसीबात पर हुए हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। कमेटी ने कहा, फर्दो, नतंज और अस्फहान पर 22 जून के हमले IAEA की करारदाद की खिलाफ वर्जी हैं। कमेटी का जौहरी तनसीबात पर हमले के बाद कशीदगी में इजाफे पर भी तशवीश का इजहार। कौमी सलामती कमेटी ने कहा, ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुनाफी हैं। कमेटी ने ईरान पर इसराइली जारहियत की मजम्मत की। कहा, ऐसे वक्त में जब ईरान अमरीका मुज़ाकरात कर रहे थे, इसराइली हमला अफसोसनाक है। जारहाना इसराइली कार्रवाइयों ने कशीदगी बढ़ाई और वसी तर तसादुम के खतरे को हवा दी। इसराइली हमलों ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी के मौक़े को कम किया। कौमी सलामती कमेटी ने कहा कि ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत हक़ दिफ़ा हासिल है। तमाम मुताल्लिक़ा फ़रीक़ैन मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए जंग का हल निकालें और बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक़ और क़वानीन की पासदारी करें। This time first they came for the Palestinians, but the world did not speak out because they weren't Palestinian. Then they came for the Lebanese, but we did not speak out because we were not Lebanese. And then they came for the Yemenis, but we did not speak out because we're not from Yemen. And now they have come for Iran. If we do not speak out, Mr. Speaker, there will be no one left when they come for us. The Israeli regime's aggression across the region must be stopped. जनाब स्पीकर, हमारे खिते में भी एक नेतन्याहू का सस्ती कॉपी है और मैं फख्र से कह सकता हूं कि हमने इस सस्ती कॉपी को जंग के मैदान में हरवा दिया, सफारतकारी के मैदान में हरवा दिया और बयानिया के मैदान में हरवा दिया। बिलावल ने कई ममालिक के बाद ईरान पर इसराइली जारहियत के सिलसिले को रोकना पाकिस्तान की सलामती के लिए ज़रूरी करार दे दिया। कौमी असम्बली से खिताब में बिलावल ने कहा कि पहले इसराइल फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ आया, दुनिया में कोई नहीं बोला। फिर ये लबनान के ख़िलाफ़ गए, कोई नहीं बोला क्योंकि हम लबनानी नहीं थे। फिर वो यमन के ख़िलाफ़ गए, कोई नहीं बोला क्योंकि हम यमनी नहीं थे। और अब इसराइल ईरान के ख़िलाफ़ आ गया। अगर हम आज भी नहीं बोले तो इस वक्त बोलने वाला कोई नहीं होगा जब ये हमारे ख़िलाफ़ आएंगे। खित्ते में इसराइल की जारहियत का सिलसिला फौरी तौर पर रोकना होगा। बिलावल ने ईरान की एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि इसराइल अमरीकी अवाम को एक ऐसी जंग में घसीट रहा है जिसकी वो हिमायत नहीं करते। नेतन्याहू की एक सस्ती कॉपी इस खित्ते में भी मौजूद है जिसे पाकिस्तान ने मैदान जंग के साथ सफारतकारी और बयानिए की जंग में भी शिकस्त दी है। ईरान में अमरीकी हमलों के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने रूसी सदर पुतिन से मजीद मदद की दरख्वास्त कर दी। ये दरख्वास्त खत की सूरत में वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने मुलाकात में रूसी सदर को पहुँचाई। रूसी सदर ने कहा, ईरानी अवाम की मदद
की कोशिश करेंगे। रूसी सदर ने कहा कि ईरान के साथ तनाज़े में मशरिक़ वस्ता से बाहर की क़ुव्वतों का शामिल होना दुनिया को बड़े ख़तरे की तरफ ले जा रहा है। रूस का कहना है कि ईरान के साथ मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं। ईरान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन की तफसीलात बताना गैर जिम्मेदारी होगी। अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमरीका इसराइल के इक़दामात गैर कानूनी और नाजायज़ हैं। रूस तारीख़ की सही जानिब खड़ा है। दूसरी जानिब ईरानी फ़ौज ने अमरीकी सदर को मुखातिब करते हुए कहा है कि मिस्टर ट्रंप, आप ये जंग शुरू कर सकते हैं लेकिन ख़त्म हम करेंगे। जब भी अमरीका ने ईरान के ख़िलाफ़ जराइम का इर्तिकाब किया, उन्हें फैसलाकुन जवाब मिला। हमेशा की तरह इस बार भी अमरीका के साथ ऐसा ही होगा। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर हमले के बाद ईरान में रजीम चेंज का भी इशारा। कहा, अगर मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। रजीम चेंज की इस्तिलाह का इस्तेमाल सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरानी जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले से इतना भारी नुकसान हुआ जिससे इन तनसीबात का खात्मा कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। सैटेलाइट इमेजेस में नजर आने वाला सफ़ेद स्ट्रक्चर बिखर कर ढेर हो चुका है। ज़्यादा बड़ा नुकसान ज़मीन पर हुआ है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है कि ईरानी हुकूमत पुरअमन सिफारती हल से इनकार करे तो ईरानी अवाम उनसे इख्तिदार क्यों ना छीन लें। ईरानी अवाम पुरतशद्दुद और दिहाइयों से दबाव में रखने वाली हुकूमत से छुटकारा क्यों ना हासिल करें। उनका कहना है कि ईरान के मामले में सदर ट्रंप अब भी सफारतकारी में दिलचस्पी रखते हैं। ट्रंप सफारतकारी में भी मसरूफ़ हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान पर अमरीकी हमलों के खिलाफ बात करने वाले मुल्क दरे पर्दा अमरीकी हमलों को दुरुस्त और ज़रूरी समझते हैं। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में मार्को रूबियो ने कहा कि इन ममालिक को ये बयानात अपनी अवामी राय की खातिर देने पड़ते हैं। मार्को रूबियो ने कहा, ईरान पर अमरीकी हमलों से पूरी दुनिया में सिर्फ ईरानी हुकूमत नाखुश है। उधर आबनाए हुर्मुज़ बंद करने के ईरानी फैसले पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश पर अमरीका और दूसरे ममालिक की तरफ से शदीद रद्द अमल आएगा। ईरान ये इक़दाम उसकी माशी खुदकुशी होगी। चीन भी ईरान को आबनाए हुर्मुज़ बंद करने के इक़दामात के असरात से आगाह कर दे। अमरीकी की कतर में अपने शहरियों को ताहुक्म सानी महफूज मकामात पर रहने की हिदायत। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि इस वक्त बहुत सारे मुल्क ईरान को बराह रास्त अपने जौहरी वॉरहेड्स देने के लिए भी तैयार हैं। अमरीकी हमले के बाद भी ईरान में यूरेनियम अफजूदगी का अमल जारी रहेगा। ईरान का निज़ाम हुकूमत न सिर्फ महफूज रहा है बल्कि पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। जो लोग पहले सुप्रीम लीडर के खिलाफ थे, आज वो भी उनकी हिमायत में रैलियां निकाल रहे हैं। मेदवेदेव का ये भी कहना था कि अमरीका एक नई जंग में घसीटा जा चुका और अब ज़मीनी जंग का खतरा मंडला रहा है। ट्रंप, जिसे प्रेसिडेंट ऑफ पीस कहा गया, अब अमरीका को एक नई जंग में धकेल चुके। ट्रंप अब धांधली ज़दा नोबेल इनाम को भी भूल जाएं। अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस ने मेदवेदेव के बयान से मुताल्लिक सवाल पर कहा कि वो इस बारे में रूसी सदर पुतिन से बात करेंगे कि उनकी हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है, लेकिन उन्हें यकीन है कि रूस और चीन भी यही चाहते हैं कि ईरान जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। शाम के सूबे हस्का में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर मार्टर हमला। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक हमले के बाद फ़ौजी अड्डे के मरकज़ी दाखिले पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि इराक़ में ईरान के हामी ग्रुप की जानिब से अमरीकी अड्डों पर हमले के इशारे हैं। इराक़ी हुकूमत की जानिब से हमले से रोकने की कोशिश जारी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने एक बार फिर कहा है कि इसराइल ने ईरान पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है। एक बयान में खामनाई ने कहा, इसराइल को सज़ा मिल रही है। ईरानी अफवाज अब तक 20 फ़ज़ाई हमलों में इसराइल में अहदाफ को निशाना बना चुके। ईरान के इसराइल के शहर तल अबीब, हाइफा समेत शुमाल से जुनूब तक हमलों में ड्रोन्स और मिसाइलों से अहदाफ को निशाना बनाया गया। पासदारा ने इनकलाब के मुताबिक इसराइल पर हमलों में हिकमत अमली तब्दील की गई। हमलों में खैबर शिकन, इमाद, कदर और फताह-1 मिसाइल इस्तेमाल किए गए। इसराइली मीडिया की ईरान की जानिब से 15 मिसाइल दागे जाने की तस्दीक। ईरान इसराइल के दरमियान जारी तनाज़े का 11वां रोज़। इसराइली फ़ौज का किरमानशाह में 2 मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाने, मगरबी, मशरक़ी और वस्ती ईरान में 6 हवाई अड्डों पर हमले का दावा। ईरान ने आज सुबह खुर्रमाबाद में जदीद इसराइली हर्मस ड्रोन मार गिराया।
ईरानी मीडिया ने ड्रोन मार गिराने और उसके मलबे की वीडियो जारी कर दी। इस्राएली फौज के ड्रोन मार गिराए जाने की तस्दीक, कहा मालूमात अफशा होने का कोई खतरा नहीं। ईरानी मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रात किरमानशाह में गाड़ी पर इस्राएली हमले में खातून और उसका बच्चा शहीद हो गए। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप आज कौमी सलामती के साथ ईरान तनाज़े पर तबादला ख्याल करेंगे। अमेरिका के बाद इसराइल का भी ईरान की फर्दो जौहरी तंसीब पर हमला। ईरानी शहर कुम के सूबाई ओहदेदार के मुताबिक इसराइल ने फर्दो जौहरी तंसीब को निशाना बनाया। इसराइली फौज के हमले की तस्दीक के साथ वजाहत, कहा हमले में फर्दो जौहरी तंसीब को बराह रास्त निशाना नहीं बनाया बल्कि उस तक जाने वाले रास्तों पर हमला किया गया। आलमी जौहरी इदारे के सरबराह राफेल ग्रॉसी ने कहा कि फर्दो अफजूदगी प्लांट पर गड़े वाजे हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि इस पर ज़ेर ज़मीन बंकर्स को निशाना बनाने वाले हथियारों से हमला हुआ, लेकिन इस वक्त कोई नहीं कह सकता कि फर्दो की ज़ेर ज़मीन तंसीबात को कितना नुकसान पहुंचा है। इस्फहान कॉम्प्लेक्स में ज़ेर ज़मीन अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे वाली सुरंगों के दाखिले रास्ते मुतासिर हुए। ईरानी जौहरी तवानाई एजेंसी का कहना है कि ईरान की जौहरी तंसीबात की तेज़ी से तामीर नौ हो रही है। ईरानी जौहरी तंसीबात की सरगर्मियाँ ज़्यादा क़ुव्वत से शुरू हो जाएंगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन रोकने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का कहना है कि IAEA से ज़मानतें मिलने तक ईरानी ताउन मअतली का बिल मंजूर कराएंगे। दुनिया ने वाज़े तौर पर देखा कि एटमी तवानाई एजेंसी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। IAEA एक सियासी आला बन चुकी है। चंद रोज़ पहले ईरान इस बात का इशारा दे चुका है कि वो NPT से बाहर निकल आएगा। ईरानी पार्लियामेंट की खारजा पॉलिसी कमेटी के सरबराह का कहना है कि NPT के आर्टिकल 10 के तहत ईरान को मुल्की मफादात को खतरे के पेश नज़र जौहरी अदम फैलाव के माहदे से दस्तबरदार होने का कानूनी हक हासिल है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि ईरान NPT पर क्यों भरोसा करें। हुकूमत ने 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। शुगर मिल्स मालिकान की मनमानी को चीनी की कीमतों में इजाफे की अहम वजह करार दिया। वफाकी वज़ीर बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास। चीनी की फराहमी और कीमतों पर काबू पाने के लिए सख्त मॉनिटरिंग का भी फैसला। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि मुल्क भर में चीनी की सप्लाई में कमी का सामना है। चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए दरामद का फैसला नागुज़ीर हो गया। दरामद चीनी को जल्द मार्केट में लाया जाए ताकि सार्फिन को रिलीफ मिल सके। खित्ते में कशीदगी, ईरान पर अमरीकी हमले और आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने की धमकियों का असर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान शदीद मंदी। हर इंडेक्स 3,855 पॉइंट्स कमी के बाद 1,16,167 की सतह पर बंद हुआ। ओगरा के मुताबिक मुल्क में इस वक्त पेट्रोल के तकरीबन 22 दिन के ज़खायर मौजूद हैं। मुल्क में डीजल की 32 दिन की खपत मौजूद है। तर्जुमान ओगरा इमरान गजनवी ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए बताया, पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात मनसूबाबंदी के मुताबिक जारी हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फराहमी रोकने या महदूद करने की हिदायत जारी नहीं की। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के मुनासिब स्टॉक्स मौजूद हैं। आबनाए हुर्मुज़ बंद होने पर मुतबादिल ज़राए से पेट्रोलियम मसनूआत लाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई चेन बरकरार रखने की आखिरी कोशिशें की जाएंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की राशनिंग की हिदायत नहीं की गई। शुमाली कोरिया की ईरान पर अमरीकी हमले की मज़म्मत। शुमाली कोरिया के सरकारी खबर एजेंसी का कहना है कि ईरान पर अमरीकी हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। अमरीका ने खुद मुख्तार रियासत के सलामती के मफादात का इस्तेहसाल किया है। मलायशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने पर जोर। कहा, अमरीका समेत बैरूनी ताकतों की मदाखलत सूरत हाल को मज़ीद गैर मुस्तहकम करेगी। अफ़गान अबूरी हुकूमत की ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों की मज़म्मत। तर्जुमान अफ़गान वज़ारत ख़ारजा अब्दुल क़हार बल्क़ी ने कहा कि ईरान की खुद मुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। अमरीकी हमले से खित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ने पर तशवीश है। फ़रीक़ैन मसले के हल के लिए सफारतकारी को मौका दें।
बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस ने ईरान से कहा है कि ईरान कोई ऐसा इक़दाम ना करे जिससे खित्ते की सूरत हाल मज़ीद गैर मुस्तहकम हो। कहा ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत के लिए फ़रीक़ैन का साथ देने के लिए तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया की अमरीकी हमले की हिमायत, सिफारतकारी में वापसी का मुतालबा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का बयान, ईरान को अब मज़ीद कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जो खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करे। ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आए और जौहरी हथियारों के प्रोग्राम को तर्क कर दे। जापान का कहना है कि अमरीकी हमला ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने के अमरीकी अज़म का इजहार है। कशीदगी की सूरत हाल में तेज़ी से कमी लाने का मुतालबा करते हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक है कि इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी इंतकामी कार्रवाई में बदल गई है।